Hello students, in today's video we will try to understand the concept of greatest integer function. What is its domain and range and how you can draw the graph. Okay, so actually greatest integer function is the most you can say conceptual among all the functions we have discussed so far now. Greatest integer function you can say is related to a rule that gives an output whatever be the input, the output will be always integer. So you can write down here y is equal to fx and this is denoted as box of x, box of x, box of x, and this is greatest integer. Okay, greatest integer function. So what does this mean? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कहीं भी अगर यह fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो यह ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x यह होगा, और इसका मतलब यह हो गया कि जो बॉक्स ऑफ x है यह हमेशा लेस देन आर इक्वल टू x होगा और ऑलवेज एन इंटीजर. अब x आप इसमें कोई भी रियल नंबर डालिए इनपुट, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा वह इंटीजर होगा. और कैसा इंटीजर होगा? लेस देन आर इक्वल टू x. कब लेस देन होगा, कब इक्वल टू होगा, इसको हम लोग आइए नंबर लाइन से समझते हैं. जैसे मान लीजिए इस नंबर लाइन पर एक पॉइंट है 2.5, तो 2.5 रियल है, तो इसका मतलब हो गया बॉक्स 2.5. इसका मतलब क्या हुआ? 2.5. ये बोल रहा है लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्स को होना क्या चाहिए? इंटीजर एक्स को. तो 2.5 से लेसर इंटीजर कौन सा है? अगर आपसे बोला जाए कि राइट डाउन लेसर इंटीजर एनी इंटीजर लेसर देन 2.5, तो आप इसको लिख सकते हैं. एक इंटीजर होगा 2, दूसरा इंटीजर होगा 1, इसी तरह से इनफाइनाइट इंटीजर आ जाएंगे 0, -1. ठीक है. अब इसमें लेसर इंटीजर्स तो बहुत सारे इनफाइनाइट हैं, इनमें लेसर में ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो ग्रेटेस्ट है यही 2 वाला, इसीलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट भी है और इंटीजर भी है, लेकिन लेसर देन आर इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब यह हो गया 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2. अब जैसे मान लीजिए अगर इस नंबर लाइन पे आपको कोई इंटीजर दिया गया है 7, तो 7 इसका मतलब बॉक्स 7 क्या होगा? 7 तो ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो यहाँ पे इक्वल टू वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 7. इससे स्मॉलर इंटीजर क्या होगा? 6543, लेकिन हम इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 7 एक ऑलरेडी खुद इंटीजर है, तो यह हो गया 7. अब जैसे मान लीजिए इस नंबर लाइन पे अगर आपको दिया गया है यहाँ पे कोई इंटीजर 0.4 -0.4, चलिए अच्छा 0.4 यहाँ पे है. इससे छोटा इंटीजर क्या है? 0.4 से एक रियल नंबर है, इससे छोटा इंटीजर 0 है, ये 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आप लिखेंगे 0.4 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0. लेकिन अगर यही मान लीजिए -0.4 होता तब क्या होता? इंटीजर, यानी -0.4 से लेसर इंटीजर. तो -0.4 से लेसर इंटीजर आपको यहाँ पर -0.4 था, इससे लेसर इंटीजर कौन सा मिलेगा? अब इसके बाद मिलेगा इससे लेसर इंटीजर -1, -2, इस तरह से -3. लेकिन इन सारे लेसर इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? यह -1 ग्रेटेस्ट है. इसीलिए इसको अगर यहाँ पर दे दे
-0.4, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। -1 एक इंटीजर है और इससे छोटा है लेकिन ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट बट द लेसर, इसीलिए -1 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 2.5 था तो इसका इंटीग्रल पार्ट 2 था, आपने लिख दिया। 7 ऑलरेडी इंटीजर है इसलिए 7 हो गया। इसका इंटीग्रल पार्ट 0 तो यहाँ 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे निगेटिव में क्या हो रहा है, इसमें 1 ऐड कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे आ गया माइनस। जैसे मान लीजिए अगर आपको यह दे दिया जाता बॉक्स -1.4 और दे दिया जाता बॉक्स 1.4, तो इसका मतलब तो हो गया इससे लेसर बट ग्रेटेस्ट 1, लेकिन इससे लेसर बट ग्रेटेस्ट, इससे लेसर इंटीजर होगा -2, -3, -4, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, -2। अब देखिए यहाँ इंटीग्रल पार्ट 1 था, तो अगर पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ इंटीग्रल पार्ट ही इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर निगेटिव है, -1 था, तो यह -1 से -2 हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप बताइए इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन आपको पता है, इतना डिस्कस किया गया है फंक्शन में कि व्हाट एवर बी द इनपुट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इनपुट्स इज द डोमेन। सो द ऑल वैल्यूज ऑफ x विच कैन बी पुट हियर, x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, एनी रियल, कुछ भी रखिए, निगेटिव, पॉजिटिव, 0, कुछ भी रखिए, वह x हो गया। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा रियल। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज क्या होता है, जो fx की वैल्यू है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx, व्हाट एवर द आउटपुट, द कलेक्शन ऑफ आउटपुट विल बी रेंज। अब यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, आप हर बार देख रहे हैं कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव या 0, तो इसका हो गया इंटीजर्स। रेंज ऑलवेज इंटीजर्स और डोमेन ऑलवेज एनी रियल नंबर, एनी रियल वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यह सबसे ज़्यादा परेशानी आती है स्टूडेंट्स को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर अच्छे से समझ लिए तो कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में फेस होने वाली नहीं है। अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, मेरे साथ रहिए, बस आपको यही करना है। और वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ। अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। आपको पता है इसमें जो इनपुट होगा यानी x, उसको हम लोग हमेशा कहाँ रखते हैं, x एक्सिस पे, और fx कहाँ रखा जाता है, y एक्सिस, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में 2 एक्सिस हैं, केवल x और y। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको मिल गया यह इस तरह से, और यह y हो गया और यह x हो गया, और यह यहाँ पर देखिए अगर आप 0 रख रहे थे, बॉक्स 0, तो 0 था क्योंकि 0 खुद एक इंटीजर है। इसका मतलब यहाँ पर हमको पॉइंट मिला ग्राफ का। फॉर x यू विल गेट, अच्छा देखिए मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत एक टेबल बनाना चाहिए। यहाँ लिखिए x और यहाँ fx मतलब बॉक्स x हो जाएगा यहाँ, और यही y है। तो अगर मान लीजिए x आपने लिखा 0 तो बॉक्स x क्या मिला, 0। अगर आपने लिखा 0.001, ये 001 लेने का पर्पज़ क्या है कि एनी वैल्यू विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब इस पॉजिटिव x एक्सिस पे इधर आ गया, लेकिन 0 के बिल्कुल पास है। तो बॉक्स 0.001 क्या होगा, अब बताइए। बॉक्स 0.001 अभी आपको बताया गया है कि
लेसर बट द ग्रेटेस्ट, इससे लेसर इंटीजर कौन सा? अगर यह एक रियल नंबर है 0.001, तो इससे लेसर इंटीजर कौन सा होगा? 0 होगा इससे लेसर। अगर 1 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो लेसर इंटीजर तो 0 है, -1 है, -2, लेकिन इन लेसर इंटीजर के सेट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? इसीलिए तो ग्रेटेस्ट है। तो ये हो गया 0। तो यानी इसकी वैल्यू भी हमको कहाँ मिल रही है? यानी y क्या मिल गया? 0। तो fx की जगह पर लिख देंगे 0। अब अगर मान लीजिए हमने लिख दिया 0.9999, अब 0.999 लिखने का पर्पस क्या था? आपको यह बताना था कि वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू 1 बट नॉट एग्जैक्टली एट 1। x 1 को टच नहीं कर रहा है, लेकिन 0 से काफ़ी दूर है और 1 के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे क्या होगा? इससे लेसर इंटीजर क्या होगा? क्योंकि 1 कर देंगे तो इससे बड़ा इंटीजर हो जाएगा, तो इससे लेसर इंटीजर होगा 0, 1, 0, -1, -2। लेकिन उन लेसर इंटीजर्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। तो इसके लिए भी fx क्या हो जाएगा? 0। ठीक। लेकिन जैसे ही आप यहाँ 1 रखेंगे तो fx क्या हो जाएगा? 1। बॉक्स x क्या होगा? 1। इंटीजर के लिए इक्वल टू वाली वैल्यू लगेगी। बॉक्स 1 इज इक्वल टू 1, लेकिन बॉक्स 0.999 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका यह 1 है और यहाँ पर यह 2 है, सपोज कर लीजिए, और यहाँ -1 है, -1, और यहाँ आप मान लीजिए कि यह -2 है, और यहाँ इसी तरह मान लीजिए कि यह 1 है, और यहाँ आप इसको मान लीजिए 2 है। ठीक है। और यहाँ पर ले लीजिए -1, यह -1 और यहाँ -2। अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिए। 0 पे तो 0 था, इसीलिए इंक्लूड हो गया ये पॉइंट, ओरिजिन इंक्लूड हो गया। लेकिन 1 के बिल्कुल करीब तक आप चले जाएंगे, एकदम पास तक, बट नॉट एग्जैक्टली एट 1, तो आपको क्या मिलेगा? fx 0 ही मिलता रहेगा। तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको ये मिलेगा यहाँ, लेकिन यहाँ क्या होगा? इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही इसको टच करेगा ये भाग करके कहाँ आ जाएगा? y आ जाएगा यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए हो गया ऐसा। और यहाँ पर 1 पे 1 है। इसी तरह आप देख सकते हैं, एक दूसरा टेबल बना सकते हैं कि x और fx। अब आप बताइए 1.001 ए वेरी वेरी क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1, यानी 1 के बाद और 2 से पहले। तो इससे इस बॉक्स 1.001 की वैल्यू क्या होगी? एनी इंटीजर लेसर देन दिस, any integer lesser than this will be 1, 0, -1, -2, but among all these integers which one will be the greatest? The greatest will be 1, छोटा और सबसे बड़ा 1। इसी तरह से अगर आप ले लिए 1.999, ये 1.999 लेने का क्या पर्पस था? 2 के बिल्कुल क्लोज, लेकिन 2 एग्जैक्टली नहीं यहाँ पर। ठीक। तो इससे स्मॉलर इंटीजर बट ग्रेटेस्ट, तो यह भी हो जाएगा 1। लेकिन जैसे ही आप 2 लेंगे तो यह fx हमारा हो जाएगा 2। इसी चीज़ को यहाँ प्लॉट करिए। इसका मतलब ये हुआ कि यह अगर यहाँ पे 2 था ये, तो यह ग्राफ यह यहाँ तक जाएगा, इस तरह से ऐसे जाएगा, और 2 पे यहाँ गैप आ जाएगा, क्योंकि 2 पर यह डिफाइन नहीं होगा, 2 पे यहाँ से आ जाएगा। तो इसका ग्राफ फिर यहाँ, अगर यहाँ 3 होता मान लीजिए, तो यह यहाँ तक जाता और 3 इसके ऊपर होता यहाँ कहीं, तो यहाँ पर जा कर के तो यहाँ ये हो जाता, इस तरह का ग्राफ। ठीक है। अब हम निगेटिव वैल्यू के लिए देखिए, निगेटिव वैल्यू के लिए यहाँ पर
किस तरह से हम लोग इसको रख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए? अगर x लेस देन 0 हुआ, 0 पे तो 0 हो गया, ठीक है, 0 से लेके एनी वैल्यू लेस देन 1, ये हो गया ग्राफ। और यहाँ फ्रॉम 1 टू एनी वैल्यू लेसर देन 2 यहाँ हो गया। लेकिन एट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 y विल बी आल्सो 2, तो यहाँ ग्राफ पहुँच गया। अब आप x यहाँ लीजिए, नेगेटिव के लिए देखना था, और करस्पॉन्डिंग fx क्या होगा? अगर x मान लीजिए 0 तो आप ले चुके हैं यहाँ, -0.001, यानी -0.001 का मतलब हो गया कि 0 के बिल्कुल क्लोज बट निगेटिव x की तरफ, इस साइड में। -0.001 कहाँ मिलेगा? इधर मिलेगा ग्राफ में। तो -0.001 के लिए इस 0 से इधर, तो इस 0 से इधर, अब आप बताइए यहाँ बॉक्स -0.001 की वैल्यू क्या होगी? इस 0 में 1 ऐड कर देंगे निगेटिव साइन के साथ, तो हो जाएगा -1। वैसे भी समझिए, इससे स्मॉलर बट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे स्मॉलर इंटीजर क्या होगा? ये इंटीजर तो है नहीं, एक रियल नंबर है, तो इससे स्मॉलर इंटीजर क्या होगा? इससे स्मॉलर इंटीजर होगा -1, -2, -3। लेकिन इन स्मॉलर इंटीजर्स में से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसी तरह से अगर आप ले लीजिए -0.999, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? तब इसकी वैल्यू हो जाएगी, इससे स्मॉलर इंटीजर फिर होगा -1, और वही -1 ग्रेटेस्ट भी होगा, तो यहाँ भी आ गया -1। लेकिन जैसे ही आप -1 करेंगे, तो -1 पे तो 1 है, सॉरी -1 है, लेकिन जैसे ही -1 से ऊपर हुआ, तो पहले इतने का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। तो यहाँ क्या होगा? यह 0 पे तो 0 है, लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू इससे इधर आई, तो यह क्या होगा? माइनस यहाँ से, यह यहाँ से टच करेगी वैल्यू, -1 से यह वैल्यू आप -0.1 तो यहाँ मिलेगा इधर, और y कहाँ मिलेगा? -1 पे, तो यह आ जाएगा यहाँ तक, यह इस तरह से। -1 तो इंक्लूड है, देखिए 0 पे -1 नहीं है, ध्यान दीजिए 0 पे 0 है, इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर x की वैल्यू है 0, लेकिन y की वैल्यू क्या है? -1। तो 0 के लिए y की वैल्यू -1 नहीं मिल रहा है, इस 0 से हटना पड़ेगा इधर, तो इसके लिए मिल रहा है, और -1 तक। तो ये आपको मिल गया इस तरह से ग्राफ, ऐसा, ठीक। लेकिन जैसे ही, अब दूसरा देखिए fx, जैसे ही आप इसको ले लिए -1.001, और एक दूसरी वैल्यू ले लीजिए -1.99, और एक तीसरी वैल्यू ले लीजिए -2। अब बताइए क्या होगा? बॉक्स -1.001 क्या होगा? इससे स्मॉलर बट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे स्मॉलर इंटीजर होगा -2, और यही सबसे बड़ा होगा। ये भी होगा -2, और ये भी होगा -2। लेकिन जैसे ही -2 से और स्मॉलर हुआ, अगर x इज इक्वल टू -2.01, तो इम्प्लाइज दैट बॉक्स x, यह क्या हो जाएगा? बॉक्स x। अब बताइए, इससे स्मॉलर इंटीजर लेकिन ग्रेटेस्ट, यह हो जाएगा -3। तो पहले इसका ग्राफ प्लॉट करिए। यहाँ पर -1 से इधर आ गए आप इस साइड में, तभी ना -1.001, बट वेरी वेरी क्लोज टू, तो यह यहाँ से आ जाएगा a। लेकिन यहाँ पर हमारा y क्या है? -2, और x क्या है? -1। तो x अगर -1 है, तो उसके लिए y क्या मिल रहा है? -1। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली -2 पे आ जाएगा, ये
हॉलो, इसको इंक्लूड नहीं करेगा, और यह यहाँ तक इंक्लूड करता रहेगा। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह से हो गया। अब यहाँ -2, और जैसे ही -2 से आप इधर आए, कहीं भी -2 से आप इधर आ गए, यहाँ मान लीजिए -3 था, -2 से लेफ्ट साइड में गए, तो यह कहाँ आ जाएगा? -3। लेकिन -2 पे वैल्यू क्या है? अब आप यहाँ देखिए, -2 यानी यह यहाँ -2 से इधर आ रहे हैं, और कहाँ तक आपको -3 मिलेगा? यहाँ तक। लेकिन इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पर क्या है? -2x है, तो उसके लिए y क्या है? -2, और यहाँ पर y क्या है? ये थोड़ा और ऊपर रहेगा, यहाँ आएगा, और यहाँ y है -3, इतना y हो गया, और x क्या है? -2, तो -2x के लिए y -2 है, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन -2 से -3 तक ये कॉन्टीन्यूअस रहेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको पॉज करके अच्छे से इस पॉइंट को देखते हुए, अगर आप बॉक्स x की वैल्यू सही सही लिख दे रहे हैं, तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्राफ बनाने में। ठीक है, तो ये आप ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कई बार ग्राफ आपको आना चाहिए कि फंक्शन को पहचानना। अब इसके बाद इसको और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर हम आपसे मान लीजिए यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर पहले अपने से सर्च करिए, इसके बाद फिर बताइएगा। फॉर विच वैल्यू या वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ x क्या है? पहला, बॉक्स x इज इक्वल टू 4/3। सेकेंड, बॉक्स x इज इक्वल टू 0। थर्ड, बॉक्स x इज इक्वल टू -4। फोर्थ, बॉक्स x इज इक्वल टू 5। अब वीडियो को पॉज करिए, अपने से सोचिए, मैं यहाँ आपको हेल्प कर देता हूँ। करना क्या है इसमें? आपको बताना x क्या रहा होगा जिसके लिए बॉक्स x 4/3 मिला। x क्या क्या रहा होगा जिसके लिए हमें बॉक्स x या ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 मिला, यहाँ बॉक्स x -4 मिला। तो आपको x की वैल्यू बताना है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और एनी सिंगल वैल्यू ऑफ x, जो भी जहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है वो बताना है। आप वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद फिर अपना लॉजिक अप्लाई करिए, जितना कॉन्सेप्ट बताया गया फिर देखिए। चलिए इसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि बॉक्स x वॉट एवर विल बी द इनपुट, द आउटपुट ऑलवेज विल बी इंटीजर। यहाँ पर आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब ये रॉन्ग है, डिस्कार्ड हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ x, यानी x की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए बॉक्स x 4/3 हो। तो आप इसको क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 5। ये स्टैंडर्ड नोटेशन हुआ, यानी नल सेट हो गया, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके लिए बताइए, आपको ग्राफ बताया गया था 0, x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स 0
इज इक्वल टू 0, बॉक्स 0.0001 इज इक्वल टू क्या होगा, इससे स्मॉलर इंटीजर, ये 0 रहा होगा, इससे स्मॉलर बट द ग्रेटेस्ट। और अगर मान लीजिए 0.9999, तो ये क्या रहा होगा, इससे स्मॉलर बट द ग्रेटेस्ट, ये भी 0, लेकिन 1 नहीं टच करेगा। जैसे ही 1 लिखेंगे ये क्या बन जाएगा, 1। तो इसका मतलब इसके लिए 1 इंक्लूड नहीं हुआ, 0 से जा रहा है, 0 इंक्लूडिंग 0 यानी क्लोज्ड 0, बट एक्सक्लूडिंग 1 यानी ओपन 1। तो इसको क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका क्या होगा, इसका लिखने का तरीका होगा क्लोज्ड 0 ओपन 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 एंड ओपन 1, ये हो गया। इसके लिए बताइए, -4 छोटा, -4 या तो यहाँ -4 रहा होगा या x में कुछ भी रहा होगा, -4 से बड़ा कोई नंबर रहा होगा, तभी ना लेसर इंटीजर मिला, लेसर बट द ग्रेटेस्ट। जैसे ऐसे समझिए, बॉक्स -4, यह तो -4 हो गया, लेकिन बॉक्स -3.999, ये क्या होगा, इससे स्मॉलर इंटीजर बट द ग्रेटेस्ट, यह -4, और ये भी रहा होगा -3.0001, इससे स्मॉलर बट द ग्रेटेस्ट, इससे स्मॉलर इंटीजर -4। यहाँ आप देख सकते हैं कि -4 इंक्लूडिंग बट -3 एक्सक्लूडिंग, यानी क्लोज्ड -4, लेकिन -3 को टच नहीं किया, ओपन -3। तो इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -4 बट ओपन -3। इन दोनों इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का कोई और भी तरीका हो सकता है, आप सोचिए। चलिए उससे पहले इसको देखिए क्या होगा, x बिलोंग्स टू, अब आपको आइडिया लग गया होगा, या तो यहाँ बॉक्स 5 रहा होगा तब 5 आया, इसका मतलब क्या हो गया, इंक्लूडिंग 5 एंड एक्सक्लूडिंग क्या रहा होगा। जैसे यहाँ अगर आपसे बोल दे 5.99999, इसकी वैल्यू क्या होगी, एनी इंटीजर लेसर देन दिस रियल नंबर बट द ग्रेटेस्ट, ऑटोमेटिकली इससे क्या हो जाएगा 4। लेकिन 4 नहीं लिख सकते, जैसे ही 4 बॉक्स लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 5, तो क्लोज्ड 5 बट ओपन, यहाँ पे या तो 4 हो गया, लेकिन हमको 5 चाहिए था, तो यह इससे छोटा इंटीजर, देखिए यहाँ पे इससे छोटा इंटीजर यहाँ 5 होगा, 4 नहीं होगा। 5.999 से स्मॉलर इंटीजर बट द ग्रेटेस्ट, इससे स्मॉलर इंटीजर 5 होगा, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं होगा। जैसे ही 6 आप लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। तो यह कहाँ तक जा सकता है, वेरी वेरी क्लोज टू 6 बट नॉट इक्वल टू 6, तो क्लोज्ड 5 बट ओपन 6, यह आ जाएगा, ठीक है। 6 को टच नहीं करेगा, जैसे ही टच करेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, बॉक्स 6 इज इक्वल टू 6। लेकिन बॉक्स 5.999 क्या होगा, इससे स्मॉलर इंटीजर, तो इससे स्मॉलर इंटीजर तो 5 है। और वैसे भी आप देखते हैं कि अगर बॉक्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर है तो इंटीग्रल वैल्यू डायरेक्ट आप लिख देते हैं बॉक्स में, तो यहाँ 5 हो गया, लेकिन 6 को टच नहीं करेगा, इसीलिए ओपन है। अब आप एक चीज़ यहाँ ये बता दीजिए कि इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका हो सकता है कोई अल्टरनेट मेथड, इसको हो सकता है अल्टरनेट मेथड इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर सच, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर सच दैट यहाँ बोला 0 to 1, 0 को टच किया है, तो हो जाएगा 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू x इज़ लेस देन 1, ये हो गया।
इसको क्या लिख सकते हैं, implies that x belongs to r such that माइनस आर को टच किया है तो -4 को, तो -4 लेस देन इक्वल टू x, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन -3, और यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x बिलोंग्स टू r सच दैट 5 इंक्लूडेड है, तो लेस देन इक्वल टू x बट लेस देन 6, ये हो गया। तो इस x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे, दोनों तरीके मैं बार बार बोलता हूँ, आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी ये वाला फॉर्म देगा तो कभी ये वाला फॉर्म देगा, तो आपको समझना है, ठीक है। अब आइए इस पर बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि बॉक्स x स्क्वायर, यहाँ पर दे दिया जाए बॉक्स x स्क्वायर -3 बॉक्स x -4 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व फॉर x, तो सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है। ये बॉक्स x स्क्वायर -3 बॉक्स x -4 इज इक्वल टू 0। अब बॉक्स को इग्नोर कर दीजिए कि कुछ है, जब आपको बॉक्स की केवल एक वैल्यू मिलेगी तब आप दिमाग लगाइएगा कि x क्या क्या हो सकता था, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे सिंपली सॉल्व करिए, तो क्या होगा, इसको अगर आप करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, बॉक्स x का स्क्वायर -4 बॉक्स x प्लस बॉक्स x -4 इज इक्वल टू 0। ए सिंपल फैक्टराइज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो बॉक्स x -4 और यहाँ से आ जाएगा +1 कॉमन होगा, तो ये आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में बॉक्स x +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, बॉक्स x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा -1, तो बॉक्स x या तो 4 हो गया या -1 हो गया, ठीक। तो अब x क्या क्या रहा होगा जिसके लिए बॉक्स x या तो 4 हो रहा है या -1 हो रहा है, वो सारी वैल्यूज़ को आपको लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर सारी वैल्यूज़ आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 के लिए आपको पता है, इसके लिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया गया था, इसीलिए कि ये आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 4 ओपन 5, और यह -1 क्या आएगा, और यूनियन x बिलोंग्स टू -1 क्लोज्ड एंड ओपन 0, ठीक है, क्योंकि 0 को टच नहीं करेगा, इसको समझ लीजिए अच्छे से। -1 कब कब आ सकता है, किस किस x के लिए -1 आ सकता है। अगर यहाँ आप लिख दिए कि -0.01, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू इससे छोटा इंटीजर बट ग्रेटेस्ट, यह हो जाएगा -1, इसीलिए। लेकिन 0 नहीं होगा, 0 के पहले ही जाके रुक जाएगा, तो ये हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइंड करके x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 4 ओपन 5 यूनियन क्लोज्ड -1 ओपन 0, तो यह एक तरीका हो गया, इसके लिए सॉल्व हो गया, ठीक है, ये वैल्यू। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट बना लीजिए। अब अगले वीडियो में हर फंक्शन से रिलेटेड जितना आप पढ़े हैं, मॉडुलस, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रेशनल, स्क्वायर, रेसिप्रोकल और सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।